आपकी सिर्फ एक समुदाय की फिल्मों पर उनके आराध्यों को अलग से दिखा देने तक क्यों सिमट जाती है? और जबकि हम ये देखते हैं रीमेक आप साउथ की फिल्मों का बनाएंगे, बाहर की फिल्मों का बनाएंगे। अभी जिस गाने का जिक्र मैंने किया, लाइगर फिल्म में गाना आया है, कोका गाना, वो इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आई थी उसमें आया था। पंजाबी का तो खैर बहुत समय से वो फेमस गाना है। क्यों क्या आप क्यों आपके पास विचारों की इतनी कमी है कि आप ओरिजिनल काम नहीं कर सकते? क्यों इतनी कमी है? तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ गई? कहाँ गई क्रिएटिविटी? अच्छा, ये भी क्रिएटिविटी है। पहली बार बॉलीवुड के बड़े कलाकारों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अब उनकी कही हुई हर बात का मतलब है, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं। या सारा खेल कंटेंट का है? सबसे पहले मुकेश खन्ना जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, सवाल बड़ा है, क्या वाकई बॉयकॉट की ये अपील फिल्म्स के बिजनेस पर असर डाल रही है या कमजोर कहानी वजह है? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक जमाना ये था कि फिल्में समाज के प्रॉब्लम्स को लेकर बनती थी, चाहे वो 2 बीघा जमीन हो, चाहे अछूत कन्या हो, चाहे वो गुमराह हो। फिल्में बनती थी तो समाज के कोई कुरीतियों को दिखाने के लिए, फिल्म मैसेज देने के लिए पड़ती थी। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल फिल्म लोगों को, मैं ये कहूंगा, सिखा नहीं रही है, बिगाड़ रही है। दे आर ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इनटू आवर कल्चर। लिव इन रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ड्रग्स दिखा रहे हैं। दूसरी बात एक आती है कि बॉयकॉट। अब देखिए, ये बॉयकॉट और बॉयकॉट से अलग है। चाहे वो करनी सेना ने पद्मावती के टाइम पे किया हो, या वो तांडव हो, या फिर वो लक्ष्मी बॉम्ब हो, फिल्म को लेकर बॉयकॉट था। ये एक अछूता एग्जाम्पल आया है लक्ष्मी, जो लाल सिंह चड्ढा को लेकर, जिसमें फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। बॉयकॉट कर रहे हैं विदाउट सीइंग द फिल्म, विदाउट सीइंग अ सिंगल फ्रेम ऑफ द फिल्म। रीजन एक एक्टर को लेकर उसके पास्ट कर्मों का एक फल। जैसे कि देखिए, मैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कहते हैं हम गीता में, कि आप कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आपको कर्म करते जाओ, पिछले किसी ने कर्म का फल जरूर देते हैं और मिलता है। यहां अगर हम सीधी सी बात करें, एक एक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा, इनके पुराने कर्मों का फल आज इनको भुगतना पड़ रहा है। नासिर अब्दुल्ला जी, मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, कौन सी फिल्म आ रही है, यही सवाल मैंने उठाया था। कब किसकी भावनाएं किस बात पे आहत हो जाएंगी, इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर ये आधार है फिल्मों को बॉयकॉट करने का, तो फिर हिंदुस्तान में फिल्में रिलीज भी हो पाएंगी क्या? सेंसर बोर्ड को पकड़िए ना, सेंसर बोर्ड को कहिए भैया इस फिल्म को बंद करो, यहाँ पे ये है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने सेंसर मतलब उसको ठप्पा दे दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारी संस्थाएं हैं, फिर भी हम इधर उधर की बातें करने लगते कि जी ये हुआ है। आस्था का और किसी के आराध्य का सम्मान सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा अपमान भगवान का ये है कि आप ऐसा कहें कि भगवान को अपमान हुआ है। भगवान को अपमान हो ही नहीं सकता भाई। अगर मतलब भगवान जिसने पूरा जहान बनाया है और हम इतने से नुक्ते के ऊपर एक नुक्ते बैठे हैं, उनका तो फिर इंसान में, कुछ इंसानों में ये भावना आती है कि ओ इसने ये दिखाया, इसका मतलब ये है और हम ये कहेंगे। तो बात को बढ़ा चढ़ा करके बाद में लिया गया है। सेंसर बोर्ड को बाकायदा एम्प्लॉय किया है, उनको सैलरी मिलती है बड़ी अच्छी, वो फिल्में आराम से देखते हैं, मालूम करते हैं। तो जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो फिर आप काहे को फिर से हबड़ गबड़ कर रहे हैं कि हमारे भगवान। खन्ना साहब आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मुकेश खन्ना जी, वो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड एक संस्था देश में है, वो तय कर रही है। अब अगर हर इंसान आकर तय करने लगेगा तो कैसे फिल्में बनेंगी? देखिए मैं एक बात बताता हूं, आपको ये समझने की आवश्यकता है। इस वक्त जो बॉयकॉट हो रहा है, इस वक्त जो लोगों को ये लग रहा है कि स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति की है वो है तो है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूं, ध्यान से अगर आप इस बात को गौर करें कि अगर ये चीजें जो हिंदू धर्म के खिलाफ ओपनली, चाहे वो काली को सिगरेट पीता वो दिखाएं, चाहे वो लक्ष्मी के साथ बॉम्ब जोड़ दें, या फिर आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भी शिव जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये चीज अगर आप स्वतंत्रता कहते हो, अभिव्यक्ति की आजादी, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, कैन यू डू दिस विथ मुस्लिम धर्म? कैन यू डू दिस विथ क्रिश्चियन धर्म? कैन यू डू दिस विथ सिख धर्म? अगर आप वहां करते हैं ना तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। आज हिंदू लोग अगर नींद से जागे हैं
तो वो एक पॉइंट पे आगे है कि हमारा ही धर्म क्यों भाई, क्या हम लोग क्या सॉफ्ट टारगेट है? आप मारिए, पंच मारिए, ढिम 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 ढिम, लोग बोलेंगे ए करेंगे, लोग चिल्लाएंगे, मुकेश खन्ना बोलेगा, चैनल बोलेगा, बाद में करनी सेना आ जाती है, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिल्म हिट हो जाती है। नो, दिस इज द फॉर्मूला अडॉप्टेड बाय एवरी न्यू फिल्म मेकर। आई विल टेल यू, इट इज द बिगेस्ट थिंग। यहां सभी पैनल मेंबर्स को बताऊंगा कि आप समझिए इस बात को, इसके पीछे मिली जुली एक अंडरस्टैंडिंग है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, चाहे पद्मावती हो, चाहे वो तांडव हो, चाहे वो लक्ष्मी बम हो, चाहे वो पीके हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, लोग चिल्लाएंगे, चिल्लाने के बाद चुप हो जाएंगे, हमारी फिल्म की पब्लिसिटी करोड़ों रुपए की हो जाएगी, लोग दौड़ेंगे देखने के लिए। इस लालच के